दोस्तों वैसे तो महाभारत के कई श्राप और वरदान प्रसिद्ध हैं। जैसे अम्बा ने दिया था भीष्म को श्राप, पांडु को दिया था थस एक ऋषि ने श्राप, कर्ण को परशुराम जी ने दिया था श्राप, वहीं अर्जुन को उर्वशी ने तथा श्री कृष्ण को गांधारी ने। दोस्तों ठीक उसी प्रकार द्रौपदी ने भी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था, अन्यथा घटोत्कच महाभारत के युद्ध में नहीं मरता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भीमपुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशाल शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। इतनी शक्ति उनमें थी कि वे पूरे कौरवों की सेना को अपने अकेले के दम पे ही मार सकते थे। दोस्तों कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि कर्ण ने वह महान अस्त्र अर्जुन को मारने के लिए रखा था और केवल अर्जुन पर ही वह इस बाण को छोड़ना चाहता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था और कर्ण यदि यह कार्य नहीं करता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। शायद महाभारत का युद्ध उन 18 दिनों तक नहीं चलता। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर कौन सा वह श्राप द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को दिया था जिसकी वजह से उसे मरना पड़ा। दोस्तों मान्यता के अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई भी सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को ये सब अपमान महसूस हुआ और उसे घटोत्कच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब एक बार घटोत्कच द्रौपदी के समीप आए तो द्रौपदी को लगा कि घटोत्कच उन्हें प्रणाम करेंगे, परंतु घटोत्कच ने द्रौपदी को देखा तक नहीं और उनके सामने से निकल गई। इस पर वह गुस्से से चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और घटोत्कच तुमने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में मेरा अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। घटोत्कच यही श्राप के कारण महाभारत के युद्ध में मारा गया। दरअसल जो बाण कड़ी तपस्याओं के बल पर कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए प्राप्त किया था, बगैर किसी बात पर उस बाण को घटोत्कच को सहना पड़ा और उस बाण के कारण घटोत्कच की मृत्यु हो गई।